कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ हर सुबह सूरज अलग दिशा से निकलता हो, जहाँ ग्रेविटी कभी ऊपर की तरफ काम करती हो तो कभी नीचे की तरफ। एक ऐसी जगह जहाँ कोई नियम, कोई व्यवस्था ना हो। सोचिए अगर पानी कभी ऊपर की तरफ बहे, कभी नीचे की तरफ। अगर आज आग ठंडी और बर्फ गर्म हो। लेकिन हमारी दुनिया ऐसी नहीं है, है ना? हमारे चारों तरफ एक अद्भुत व्यवस्था है, एक ऐसा तालमेल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को छुएगी। हम देखेंगे कि कैसे तर्क और विज्ञान हमें गॉड की एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करता है, हालांकि ये कोई क्लेम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्स वर्सेस केओस की। जब आप रात में आसमान देखते हैं तो क्या नजर आता है? तारे बेतरतीब बिखरे हुए हैं, वो एक परफेक्ट पैटर्न में चलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, सब कुछ एक अद्भुत तालमेल में है। सोचिए पृथ्वी सूरज से एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर है जितनी जरूरी है लाइफ के लिए। थोड़ी सी पास होती तो जल जाते, थोड़ी दूर होती तो जम जाते। फिजिक्स के नियम, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब इतने प्रिसाइज हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए तो पूरा यूनिवर्स बिखर जाए। साइंटिस्ट इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं और ये इतनी परफेक्ट है कि मैथमेटिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर जीवन का चमत्कार, एक सिंगल सेल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक, डीएनए की कोडिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, सेक्युलर रेस्पिरेशन, हर प्रोसेस इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि हमारे सबसे एडवांस कंप्यूटर भी इसकी नकल नहीं कर सकते। एक सिंपल बैक्टीरिया में भी मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड हो रहा है और सब कुछ परफेक्टली कोऑर्डिनेशन में। क्या ये सब रैंडम म्यूटेशन का नतीजा है? लेकिन सबसे फैसिनेटिंग है कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये अवेयरनेस कहाँ से आती है? मैटर से कैसे माइंड बनता है? आपका ब्रेन सिर्फ न्यूट्रॉन और केमिकल है, फिर इमोशंस कैसे पैदा होते हैं? साइंस अभी तक इनका जवाब नहीं दे सकती। ये हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस है। अब आते हैं क्यों के सवाल पर। साइंस हमें बताती है हाउ, कैसे स्टार्स बनते हैं, कैसे इवोल्यूशन होता है, कैसे ब्रेन काम करता है। लेकिन वाई का जवाब, क्यों कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्यों नथिंग के बजाय समथिंग है। ये एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल सवाल है जो हर फिलोसोफर को परेशान करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर सब कुछ प्योरली मटेरियल है तो हमें मीनिंग क्यों फील होती है? प्यार क्यों करते हैं? ब्यूटी में क्यों खो जाते हैं? जस्टिस के लिए क्यों लड़ते हैं? अगर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं तो ये फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? ये एक मिस्ट्री है। हर कल्चर में, हर टाइम पीरियड में इंसानों ने कुछ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मोरालिटी की सेंस, मीनिंग की तलाश, डिवाइन के लिए लॉन्गिंग, अमेज़न के ट्राइब से लेकर मॉडर्न सिटीज तक, हर जगह यही पैटर्न है। ये सिर्फ सोशल कंडीशनिंग नहीं हो सकती, ये कुछ डीपर रियलिटी की तरफ इशारा करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि साइंस गलत है। साइंस अमेजिंग है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट पिक्चर देती है। ये हाउ एक्सप्लेन करती है, वाई नहीं। ये मैकेनिज्म बनाती है, मीनिंग नहीं। ये टूल्स देती है, पर्पस नहीं। अब लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, या तो ये सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। दूसरी, या फिर ये कोई अंडरलाइंग इंटेलिजेंस है। पहली पॉसिबिलिटी के लिए हमें मानना होगा कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सिटी, परफेक्ट लॉस, कॉन्शियसनेस, मोरालिटी, मीनिंग, सब कुछ रैंडम इमर्ज हुआ है। मैथमेटिकली ये पॉसिबिलिटी इतनी कम है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कोई ग्राउंड ऑफ बीइंग है जिसे ये सब निकला है। ये नेसेसरीली ह्यूमन लाइक गॉड नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। प्योर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, या कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं सकते। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी महत्वपूर्ण है। हम सर्टेनिटी के साथ प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड मौजूद है। फेथ और रीजन दोनों में अपनी लिमिटेशंस हैं। हमें हम्बल रहना होगा। लेकिन एविडेंस का वेट किस तरफ है? जब हम सारे ऑब्जर्वेशन को एक साथ देखते हैं, कॉस्मिक फाइन ट्यूनिंग, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्शियसनेस का रहस्य, यूनिवर्स, ह्यूमन एक्सपीरियंस, मीनिंग की रियलिटी, तो लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि ये सब मीनिंगलेस एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्योर लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के बेस पर गॉड की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। ये प्रूफ नहीं है, लेकिन रीजनेबल कंक्लूजन है। यही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, और शायद यही काफी है। कंप्लीट सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है। वंडर के साथ जीना,
मीनिंग को एम्ब्रेस करना और ये एक्नॉलेज करना कि हमारे अस्तित्व के पीछे कुछ डीपर रियलिटी है, यही तो असली स्पिरिचुअल जर्नी है। इस विशाल रहस्यमय खूबसूरत यूनिवर्स में हमारा होना क्या सिर्फ एक्सीडेंट हो सकता है? आपका दिल क्या कहता है? आपकी आत्मा क्या महसूस करती है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आप हर बार न्यू वीडियोस के लिए नोटिफाई होते रहें। धन्यवाद।